गोरखपुर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोरखपुर से आए हैं जी, क्या नाम हो गया साहब आपका? राकेश यादव। राकेश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी, बोलिए। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस देश में आया और 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा, 15 लाख रुपया रोज लोगों के खाते में डालने का वादा, वो कहां गए सारे वादे? किस तरीके के वादे आपने किया था? आज महिला उत्पीड़न, 400 रुपए का सिलेंडर, 1200 रुपया, महंगाई चरम सीमा पर। आखिर आप किस मुद्दे पर आए और कहां चले गए? आज हिंदू मुसलमान करके ही आप सत्ता में काबिज हैं। कृपया आप जो रोजगार, जो महिलाओं का जो है, आपने सुरक्षा की बात की थी, 15 लाख रुपया लोगों को देने की बात कही थी, उन बातों पर आप सत्ता में जी जी बिल्कुल, आप बोलिए, मैं आपका स्वागत करता हूं जी। हाँ जी, पहले जो था सर 2002 में 80 रुपए दिहाड़ी कमाने के बावजूद भी 5,000 रुपए की तनख्वाह होती थी और पोस्टमैन से पैसा घर भेजते थे हम लोग। तो 80 रुपए में हम लोग पहले कितना था, 80 रुपए मिलता था, और आज 15,000 रुपए सैलरी मिलती है। और 15 लाख रुपए क्या आपको मुफ्त में दे देंगे मोदी सरकार? मोदी सरकार काम करते हैं, पैसे नहीं बांटते हैं। पैसा बांटेंगे ना तो मोदी सरकार की भी तबादला हो जाएगी, जैसे हमारे बिहार में लालू यादव की हुई है। लालू यादव को कोई पूछता नहीं है। नीतीश कुमार दल बदलू हो चुके हैं, जिनके कारण से उनका भी पत्ता कटने वाला। पूरी विपक्ष पार्टी आज मोदी जी के खिलाफ में है, कुछ नहीं उखड़ने वाला है। भारत में मोदी और यूपी में योगी। भैया क्या नाम हो गया तुम्हारा? नाम हमारा है बिहारी बाबू, घर बिहार, बेतिया जिला से है। और काम कौन करते हैं आप? काम तो हम भी पहले छोटा मोटा पत्रकारिता करते थे, लेकिन अब घूमते घूमते आप लोगों के बीच में रह करके मैंने मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। क्योंकि उन्होंने किसी को देना नहीं सीखा, बस उन्होंने उजागर करना सिखाया कि आज जो पैसा हम लोग कोरियर पे देने जाते थे और पैसा छीन जाता था, आज हम लोग यूपीआई करते हैं। पैसा कितना भेजना भैया? 1500 लोग गया, क्या हुआ? पहले आप लोग देखिए कि पहले की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति थी। आज हमारे भारत, आज हमारे नरेंद्र मोदी हर एक देश। अरे यादव जी, कुर्ता और पैजामा खरीद के आप ही देंगे? मेरी शर्त है हमारी आपके ऊपर, और कलप लगवा के देंगे इसको। हाँ, नरेंद्र मोदी आज देश के हर एक कोना में जाते हैं और नरेंद्र मोदी भारत के परचम लहरा के आते हैं। क्या कभी देखा है आपने कि नीतीश कुमार चलेगा? बड़ा दर्द है। आप भी पत्रकार हैं? मैं आम आदमी, मैं हूं आज वर्तमान प्रेजेंट आम आदमी जर्नलिस्ट। मैं आम आदमी की बातें करता हूं, क्योंकि जो आम आदमी भिखारी है, बहुत निचले तबके लोग खाना मैं आऊंगा आपके पास, जरूर आऊंगा। बात एक दो लोगों से और जोड़ लूं। कहां से आना हुआ बाबूजी? कहां से आना हुआ? बिहार से। बिहार आज बहुत आया है, क्या बात है? बिहार में कहां से हैं आप? बेगूसराय। बेगूसराय से। एक मिनट वेट करिए, यासिर जिलानी वेट कर रहे हैं। यासिर जिलानी जी, जनाब आली, एनडीए मतलब धैर्य, एनडीए मतलब आप कहते हैं, आज जो जिक्र हुआ कि एनडीए मतलब है कि साख, एनडीए मतलब है कि हमने समझौतों के साथ, हमने समझौते मतलब ये कि हमने अपने सहयोगियों को साथ लेके चलने का वादा किया। जी, विश्वास है, साथ है जी, जनमानस का भरोसा है। जनमानस पिछले 9 सालों से जो भरोसा किया है, प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम को अपना कर्तव्य मान के नीचे क्रियान्वित किया है, जिसकी वजह से वो साख है, वो भरोसा है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। देखिए, दूसरी तरफ है I.D.I.A। डॉट का मतलब आप समझ सकते हैं, वो इसलिए बार बार डॉट लगा दिया कि हर बार फुल स्टॉप। उनका किसी से कोई सरोकार नहीं है, एक समय के लिए। मैं जोड़ी जोड़ी बात करता जाता हूं। जी जनाब, कांग्रेस, मैं पूरी बात लूंगा आपसे। जी, प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए, उन्होंने बोलते बोलते गड़बड़ी हो गई होगी। एनडीए का मतलब है नेशनल दगाबाज अलायंस, नेशनल धोखाबाज अलायंस और नेशनल दंगाबाज अलायंस। मैं ये मानता हूं। क्यों? दंगा जहां जहां हुआ पूरा देश देखा, कौन सी पार्टियां थी। नेशनल दगाबाज क्यों कहता हूं? भाई से भाई किसने लड़वाया, मां से बेटे को अपना दल किसने लड़वाया, भतीजे और चाचा को किसने लड़वाया, पूरा देश देख रहा है। तो घर में फूट करना और राजनीति करना, ये एनडीए का लक्षण है। एनडीए की बात यदि बस वेरी क्विक। दंगाबाज इन्होंने कहा है। असम एकॉर्ड भूल गए क्या? लाखों लोगों की हत्या असम एकॉर्ड के अकॉर्डिंग 1983 में हुई। किसकी सरकार थी? 1984 में जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है। किसने कहा था? लाखों सिख भाइयों का नरसंहार और दंगा कराने वाली ये कांग्रेस ये दंगे की बात करेगी? भाई उन्होंने कहा तो अकाली दल के पास नहीं था, हमने उनसे ठीक ठाक एमएलए थे, हमने उनसे कहा नहीं
मांगा नहीं ना हमने उनसे कहा कि उप मुख्यमंत्री बनाइए, तो हमने तो त्याग वाली पार्टी है। देखिए, एनडीए का मतलब, जो एनडीए 1998 में बनी थी 25 साल पहले, उसमें से एक मेंबर, 14 पार्टियां बनी थी, एक कोई ऐसा व्यक्ति ये बता दें, दावे के साथ मैं कहता हूं, कि जिसका इनके साथ संबंध रहा और वो छोड़ के इनको नहीं गए। एनडीए का मतलब आप जानते हैं, एनडीए का मतलब मजबूरी नहीं है, मजबूती है। 9 साल में एनडीए सरकार ने जो करके दिखाया है, 10 साल में 2014 से पहले आपने नहीं करके दिखाया। यूपीए, आप तो मजबूरी में गठबंधन कर रहे हैं जो इंडिया का कर रहे हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो अंग्रेजों के नाम की विरासत है, आप उसके नाम पर चल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, उसका मतलब है कि वो एक मजबूती का गठबंधन है। आया, कहां से आए भैया? बिहार से। क्या बनाते हो? क्या बनाते हो? पकौड़ा? अच्छा भाई, ब्लॉग। आया 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 आया। प्रतिनिधि ने भी एनडीए का फुल फॉर्म बताया है, इनको इंडिया का बता दूं मैं। इंडिया का मतलब होता है इंदिरा, नेहरू, दामाद जी, इंक्लूसिव और एंटोनियो। और दूसरी नहीं, देखिए, नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए बाजी में, किसी को व्यक्तिगत तौर से नहीं कहना चाहिए। तो इन्होंने दूसरी बात, जो नाम रखा है ना, अब गोबर को हम गुलकंद बोलेंगे ना, तो उसमें खुशबू नहीं आएगी। यूपीए जो है इंडिया कर लो, वही रहेगा जो पहले। गोबर को गुलकंद नहीं बना सकते आप। जी, मैं आया बेटा, आया जी। देखिए, एनडीए का मतलब जो अलग अलग चीजें कही गई, अरे एनडीए का मतलब जनता क्या मान रही है? एनडीए का मतलब है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, एनडीए का मतलब सीबीआई का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग, पूरे दुनिया जान चुकी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दिया। एनडीए का मतलब है असंवैधानिक। जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के, महाराष्ट्र के राज्यपाल के कार्य को असंवैधानिक बताया, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ईडी के कार्यकाल को भी असंवैधानिक बताया, तो ये है जनता के बीच में एनडीए का मतलब। उसको चाहे लोग कितना भी महिमा मंडित कर ले, और इंडिया के बीच में डॉट लगाने वाले लोग सावधान हो जाए। आप इंडिया को इंडिया कहने के लिए कहना कीजिए, आज नहीं तो कल आपको इंडिया कहना पड़ेगा। आपको भारत सरकार को बदनाम करने के लिए इंडिया ने कभी विदेशों का सहारा नहीं लिया, विदेशों का सहारा नहीं लिया। इंडिया ने कभी विदेशों का सहारा नहीं लिया। अरे भाई, बैठ जाओ जी। आया वो सब आया जी। इंडिया I.N.D, आगे नहीं जाता हूं, समझा देता हूं। बहुत आराम से, बहुत अच्छी जगह खड़े हैं आप, बहुत अच्छी जगह मजे ले रहे हैं अब, हैं जी। समझा देता हूं। I for illogical, N for natureless, D for destructive, I for irrelevant, A for alliance। ये सच्चाई है इंडिया का। I शून्य यानी कि रसगुल्ला, D शून्य रसगुल्ला, N शून्य रसगुल्ला। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं, जब आज दिल्ली के ऊपर जब ये कानून पेश किया गया, अरे ये तो चोल ना, बहुत गलती हो गई है। मैं कहता हूं, चिदम्बरम साहब ने जब अधीर रंजन जी कहा था कि भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में जब चाहे दिल्ली को लेके संशोधन कर सकते थे, तो अधीर रंजन चौधरी जी कृपया बता दीजिए, क्या चिदम्बरम साहब इलॉजिकल था क्या? आओ भाई, क्या नाम तुम्हारा? ब्रजेश कुमार नाम है। अब ब्रजेश का क्या काम करते हैं? सर ब्लॉगिंग करते हैं और बीटेक कर रहे हैं बिहार में। हाय हाय, अच्छा उधर दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं? जी सर। उधर बीटेक चल रहा है, उधर ब्लॉगिंग। ये सर छुट्टियों में ब्लॉग बनाने आ जाते हैं, दिल्ली वगैरह सिटी वगैरह में घूम लेते अच्छा, हैं। छुट्टियों मतलब अभी छुट्टी चल रही है? ये सर अभी सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ था। कहाँ रहते, कहाँ कॉलेज कहाँ है? छपरा में। छपरा? अच्छा, ओ बाप रे बाप, छपरा यहाँ चले आते हो? हाँ सर। वेरी गुड। सर मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलो। तेजस्वी भैया कहे थे कि मैं पहली बार अगर सीएम या डिप्टी सीएम बनता हूँ तो कौन कहे थे? तेजस्वी भैया, जो बिहार कौन? की डिप्टी सीएम तेजस्वी।